माँ काली जय महाकाल। कैसे हो आप लोग, है ना। तो माँ भगवती की कृपा से आप लोग जो हैं वो अच्छे होंगे और माँ काली की कृपा जो है आपके ऊपर बनी होगी। तो आज से मेरे ऊपर माँ काली की कृपा कैसे हुई, तो इस वीडियो का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हो। और तो आज जो है 18 भाग है, ठीक है। आज 18 है, ठीक है। जिन लोगों ने पहले के नहीं देखे हो 17 तक ना, 17 तक नहीं देखा हो तो वो देख लें। अगर आप पहले की स्टोरी नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप पहले स्टोरी देख लें, उसके बाद जो है आप जो है माँ माई की ये वाली वीडियो देखें, ठीक है। तो मेरे ऊपर माँ काली कृपा कैसे हुई, तो आज इसका ये भाग मैं लेके आया हूँ। पहले वाले एपिसोड में जो है मैंने बताया था कि कैसे जो है मेरे को अनुभव होना चालू हुए थे और किस तरीके से जो है मेरे को जो है वो दिखना चालू हुआ था, क्या क्या चीज़ें मुझे दिख जाती थी, है ना, जाप करते करते। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब आप करना ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँ, ठीक है। वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, और लाइक ज़रूर करें। लाइक से मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी लेके आता रहूँगा, क्योंकि अभी स्टोरी में तो जो है बहुत सारी चीज़ें बची हैं। मेरे पास 3 माँ काली की प्रतिमा है, वो कैसे आई ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो माँ ने लीला करी है तो उसके ऊपर ही जो है वीडियो बनेगी, है ना। तो क्या हुआ था, मेरे को जो है पहले दिखना चालू हो गया था, ये ऐसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है ना। मेरे को डिबलिसिटी के कारण से दिखना चालू हुआ था, तो है ना। तो वो सब मुझे दिखता था, है ना। तो मुझे भूत भी दिख जाया करते थे, नेगेटिव चीज़ भी दिख जाया करती थी। तो क्या होता था, कोई भी मेरे सामने जैसे कुछ परेशानी बोलता था ना, कि जैसे मेरे सामने नहीं, कोई किसी को भी कुछ भी बात कर रहा होता है, तो मेरे मन में अपने आप ही आ जाता था कि तुम्हारे पास ये दिक्कत है और इसका इलाज ये है, ठीक है। तो मेरे मन में अपने आप आ जाता था, है ना। तो एक दिन क्या होता है, मेरी मम्मी अपने दोस्तों के साथ बैठी रहती हैं, तो उनकी दोस्त जो है वो मम्मी की बचपन की दोस्त होती है, तो वो बैठी हुई थी, ठीक है। तो मैं माँ की पूजा उस टाइम पे करता था, है ना। माँ काली की पूजा में करता था। उस टाइम पे मेरे पास जो है माँ की मिट्टी की प्रतिमा थी। तो क्या होता है, वो जो है उस टाइम पे वहाँ पे बैठी रहती है, ठीक है। वो मम्मी वहाँ पे बात कर रही होती है, तो वो मम्मी से कहती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, इस प्रकार से सुसाइड करने तक की वो करते हैं। तो मैं बैठा हुआ था, तो मैंने कुछ बोला तो नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ ने मुझे मना करके रखा था कि जब तक कोई ना पूछे तो किसी को कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि जो इसमें जो है बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है। तो मुझे तो वैसे ही भूत दिखते, प्लेट प्लेट दिखने चालू हो गए, तो मैं डरता था, क्योंकि है ना। तो बंटी बोलती क्या बोल रहा था, तो बोल 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 बोल। तो मैंने बोला अपनी कुल देवी जी को बना लो, तुम्हारी शक्ति बंधन में उसको तो देख लो पहले आप जाके। तो वो कहती कैसे करूँ, तो मेरे मन में अपने आप आया कि तुम्हारी कुल देवी को जो है इस प्रकार का भोग आप लगाओ, तो वो तुम्हारे घर में जो है वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने जो है फिर वो माँ काली, मैंने उनको बताया। उनने घर जाके वो करना चालू करा। उनके घर में धीरे धीरे सब ठीक होने लग गया, बच्चों की मति भी ठीक होने लग गई। तो जब से मुझे लगा कुछ तो है, मतलब कुछ तो एनर्जी है जो साथ में रहती है ना। तो इस प्रकार से जो है मुझे लगा, है ना। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, हो रहा है। तो मैं समझ गया था कहीं ना कहीं, लेकिन माँ ने मेरे को दिमाग दे दिया तो उस टाइम पे कि ये ना ये चीज़ें किसी को बताना नहीं है एकदम से। उसके बाद ये मेरे साथ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मेरे साथ जो चीज़ें बढ़ी वो ये बढ़ी कि पायलों की आवाज़ और जम के आने लग गई, ठीक है, रात के वक्त में। तो मेरी मम्मी को भी आती थी और मेरे को भी आने लग गई थी पायल की आवाज़, ठीक है। आती थी पायल की आवाज़, कंपलसरी हो गई थी पायल की आवाज़ आना। तो मैं क्या करता था, क्योंकि मैं था आजकल के ज़माने का लड़का, मुझे विश्वास तो हुआ नहीं। मैंने बोला ये प्रतिमा है माँ की, ये कैसे चलेगी, है ना। तो मैंने क्या करा, माँ के पैरों की जो पायल थी, मैंने क्या करा, माँ के पैरों की जो पायल थी वो निकाल के रख दी। मैंने बोला अब अगर माँ आएंगी तो पायल की आवाज़ ही नहीं आई। मैंने बोला कि अब अगर, मेरे को इतनी शर्म आ रही है बात बोलने में, मैंने बोला अब अगर माँ आई तो अब तो जो है पायल की आवाज़ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पायल निकाल के रख दी। अरे बाप रे, तो उस टाइम में पता क्या हुआ, पायल की आवाज़ तो नहीं आई, कोई भक, मतलब कोई खाली पैर, जैसे आप लोग, आप में से बहुत सारी माता बहन होंगी, आपके पैरों में अगर पायल नहीं होगी तो आप चलोगे तो आपकी आवाज़ आएगी ना पाँवों की। तो उस दिन रात भर वैसी ही आवाज़ आई मंदिर के अंदर से,
जैसे किसी के पैर में पायल नहीं है और वो मंदिर में जो है भग रहा हो, और बाकायदे ऐसे धम 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 की आवाज़ आती थी। मम्मी कहती थी वो निकाल ले पायल, माता रानी को आना है चाहे वो खाली पैर आए। फेरी लगाने तो माँ आती थी एक से दो के बीच में। तो मम्मी ने बोले वो निकाल ले पायल, माता को तो आना ही है फेरी निकालना। तो मैंने क्या करा भैया, वापस पायल पहना दी, तो छम छम की आवाज़ आने लग गई। मैंने बोला भैया इनकी उंगली करना है, ये शक्तियाँ हैं, इनसे पंगा ना लो तो वही अच्छा है, सेवा करो चुपचाप, इनको छेड़ने की कोशिश मत करो, ना ट्राई करने की कोशिश करो। अगर इनको ट्राई करोगे तो तुमको ट्राई कर देगी। माँ काली की एक खासियत है, जिस घर में माँ काली का अपमान होता है ना, माँ उसी घर में जाके बैठती है। मेरे घर मैंने देखा है, माँ काली से डरते हैं ना जितने लोग भी, उनके घर में माँ तीन तीन स्वरूप में विराजमान है, फोटो में, प्रतिमा में, मूर्ति में। तो माँ काली की खासियत है, जो उनसे डरता है उसी घर में जाके बैठती है। जो मेरे पास एक साधक जुड़े थे, मतलब हाँ वो मेरे फ्रेंड जैसे ही हैं, ठीक है। तो वो पहले माँ भद्रकाली से इतना डरते थे, कहते माँ भद्रकाली घर में नहीं रखते, क्रोध रूप रहता है। माँ काली उन्हीं के घर में जाके बैठी और सेवा ले रही है। माँ काली है भाई, महादेव को भी उनके पास आना पड़ा था, है ना, ऐसा हुआ। तो इस प्रकार से जो पायल जब निकाली तो पायल ने इतनी, तो पायल जब छम छम करती थी फिर भी, है ना, तो ये चीज़ जो है कंपलसरी होने लग गई थी, है ना। तो मैं क्या कहता था, मैं जब पूजा में बैठा करता था तो मतलब फिर भी आया करती थी। तो कुछ दिनों के बाद क्या है, पायरों की आवाज़ आना बंद हो गई थी। क्यों हो गई थी बंद? क्योंकि लेडी मम्मी ने जो है सबसे बता दिया था। मेरी भी आदत थी कि मैंने उनको जो है सबको मतलब मोहल्ले में बता दिया था। तो माँ, और मैंने माँ से जो है प्रार्थना करी, ठीक है। मैंने माँ से क्या प्रार्थना करी कि हे माँ भगवती, तुम जो हो रात में आया तो करा करो, लेकिन ना आवाज़ करके मत आया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं ना, इस प्रकार से चुड़ैल बनना वगैरह। हमारी मम्मी तो जो है बेटा में जाकर पूछने लग जाती थी कि पायल वगैरह आवाज़ आ रही है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा होता था। मैं भी डर जाता था कई बार। तो मैंने जो है वो माता रानी से प्रार्थना करी कि माँ ये जो है आवाज़ मत करो, क्योंकि लोगों को डर लगता है। तो माँ तो मेरा कहना मानती थी, आवाज़ आना बंद हो गई। तो हमको भी बुरा लगने लग गया था, क्योंकि उस टाइम पे जब माँ आती थी ना तो बहुत अनुभव अच्छा लगता था, मज़ा आता था। तो थोड़े दिन तक तो बंद रहा, कम से कम 5-6 दिन तक तो बंद रही पायल की आवाज़, ठीक है। क्योंकि जब वो आती है ना तो दिखाई नहीं देती है, एक हवा का झोंका आता है, आवाज़ आती है, पाँव की आवाज़ आती है, बिल्कुल ऐसे ढम 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 की, बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आएगी। आप भी हैरान हो जाओगे कि ये हुआ क्या एकदम से। और जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रचंड रूप में हो रहा है, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद मेरे को जो है ना क्रोध, चिड़चिड़ा दिमाग होना मेरा चालू हो गया था। मैंने, है ना, चिड़चिड़ा दिमाग, गुस्सा आना, क्रोधित आना मेरे को बहुत ज़्यादा चालू हो गया था, घर वालों पे गुस्सा करना, ठीक है। तो क्रोध आना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही चालू हो गया था, क्रोध से मैं बहुत परेशान था। तो मैं जाप करता था तो मेरे कान में फुसफुसाने की आवाज़ आती थी। तो मैंने बोला माँ ये आप हो क्या? तो वो बोली हाँ मैं ही हूँ। तो मैं इतना डर गया, मैंने बोला ये तो मूर्ति के उस टाइम में मेरे को मतलब इतनी समझ नहीं थी। मैंने बोला बाप रे ये तो मूर्ति थी, तो ये कान में आके कैसे बोल रही है? मैं कहता बाप रे ये तो प्रतिमा के अंदर है, तो प्रतिमा हिलना चाहिए ना कि बेटा बोल क्या हो गया तेरे को। मतलब माँ, मैंने देखा है फिल्मों में, मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है कि मूर्ति जो है उसके अंदर से आवाज़ आती है, प्रतिमा में से जो है वो आवाज़ आती है, लेकिन माँ तो कान में बोल रही है आके, भैया तो मेरे कान में आके जो है माँ भगवती बोल रही है। और उस टाइम पे जो इतना भयभीत हो गया, मैं इतना भयभीत हो गया। मैं ना इन चीज़ों पे एक बार बताऊँ सच्चाई, मुझे माँ बस भगवती से बचपन से ही प्यार था, और माँ काली से ही मुझे बचपन से लगाव है, और माँ के बिना मैं कभी भी नहीं रह सकता, है ना, ये बात सच है। लेकिन मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, सही बात बताऊँ तो। और मतलब इन चीज मतलब माँ पे विश्वास था, माँ की शक्ति पे विश्वास था मैं, लेकिन ये विश्वास नहीं कर सकता था कि इतने बड़ी महाशक्ति ये किसी से बात भी कर सकते हैं, भगवान जो है किसी से बात कर सकते हैं, नहीं करता था। लेकिन जो मेरे साथ हुआ तो मुझे पता है ये चीज़ों करते हैं बात, है ना। तो ये मेरे साथ हुआ और होता रहा, ठीक है, कुछ दिनों तक। तो मार्गदर्शन करने वाला कोई था नहीं, है ना, उस टाइम पे मेरे अंदर इतनी ऊर्जा बन रही थी, मेरे अंदर अग्नि तत्व भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैं माँ की पूजा करता था, साथ ही माँ दुर्गा की करता था, भोले बाबा की पूजा में नहीं करा करता था। क्योंकि मैं अपने चैनल में भी जो है वो अनुभव के द्वारा ही आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। बचपन में मेरे को इतना